आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस शाम हम 3 दोस्त तूफानी बारिश के बीच मनोहर काका के चाय की टपरी पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी मेरे एक फ्रेंड समीर ने कहा, बारिश तो बहुत तेज है यार, लग नहीं रहा कि 2 घंटे से पहले रुकेगी। तो इस पर मेरे दूसरे फ्रेंड अमन ने मेरे से कहा, यार अर्श, तू तो अच्छी कहानियाँ सुनाता है, कुछ बता ऐसा भूत वूत। जिस पर मैंने कहा, चलो ठीक है, मगर कहानी बिल्कुल सच्ची है जो मेरे साथ घटी थी। और इतना कहते हुए मैंने अपनी कहानी शुरू कर दी। बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। उन दिनों मैं लोहाबाद गांव में घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाने यानी डाकिये का काम किया करता था। उस शाम भी रोजाना की तरह मैं काम निपटाकर घर के लिए निकल ही रहा था। तभी ऑफिस के केयर टेकर गंगा राम ने कहा, साहब एक की चिट्ठी रह गई है, छोड़िए कल दे दीजिएगा। जिस पर मैंने गंगाराम से पूछते हुए कहा, कहाँ पहुँचाना है? तो इस पर उसने कहा, जी कालाकुंडा गांव पहुँचाना है। रहने दीजिए ना साहब, अंधेरा हो गया है और अभी वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। जिस पर मैंने कहा, क्या गंगाराम जी, आप भी ये फालतू बात लेकर बैठ गए, आप चिट्ठी लाइए, मैं पहुँचा देता हूँ। और इतना कहते हुए मैंने गंगाराम जी के हाथों से वो चिट्ठी लिया और साइकिल उठाकर निकल पड़ा कालाकुंडा गांव की ओर। पैंडल मारते मारते मैं बार बार आसमान की ओर देख रहा था, क्योंकि मौसम के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि इससे पहले मैं कभी भी कालाकुंडा गांव गया नहीं था, मगर बहुत से लोगों के मुंह से सुना जरूर था कि वो गांव कुछ ठीक नहीं है। खैर, मुझे गांव वालों की ये सारी बातें रद्दी बराबर लगती थीं। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं कालाकुंडा गांव पहुंचा और फिर उस घर में जहां मुझे चिट्ठी देना था। चिट्ठी देकर जब मैं वहां से निकल रहा था तो घड़ी में शाम के 7:30 बज रहे थे, मगर उस हिसाब से रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। कारण गांव होने की वजह से सभी लोग अंधेरा होते ना होते अपने अपने घरों में चले जाते। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था, तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि मुझे संभलने का वक्त ही नहीं मिला। लिहाजा मैंने खुद को और अपनी साइकिल को पास ही में एक बड़े से पेड़ के नीचे लगा लिया। वहाँ दूर दूर तक कहीं कोई आदमी तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उस तेज बारिश में खुद को उस पेड़ के नीचे मैं किसी सूरत से टिकाए हुए था कि तभी मुझे किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही मैं एकदम से चौंक उठा और अपने चारों ओर निगाहें दौड़ाने लगा, मगर कहीं पर भी कोई बच्चा या कोई आदमी दिख नहीं रहा था। अभी मैं उस आवाज़ के जरिए को ढूंढ ही रहा था, तभी फिर से वही खिलखिलाने की आवाज़ आई, मगर इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ मेरे सर के ऊपर से आ रही हो। मैंने जब नज़र उठाकर ऊपर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरे दोनों पैर एकदम से कपकपाने लगे थे। दरअसल उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी और उसके गोद में एक बच्चा था। उन दोनों की शक्ल बेहद डरावनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर इतना सब देखकर मैं ये तो जान ही गया था कि ये औरत और बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। तो मैंने बिना वक्त जाया किए सीधे अपना साइकिल उठाया और बारिश की परवाह किए बगैर ही वहाँ से भाग निकला। फिर जब मैं लोहाबाद गांव यानी अपने कार्यालय पहुंचा तो मैंने गंगाराम जी को पूरी बात बताई, जिस पर उनका ये कहना था
कि दरअसल एक श्राप के कारण वो गांव ऐसा हो गया है। उस गांव में हर दिन 3 लोग मरते ही हैं और जो थोड़े बहुत लोग कालाकुंडा गांव में बचे हैं वो अपना हर दिन आखिरी दिन समझकर जीते हैं। क्या पता कब मौत उन्हें भी अपने साथ ले जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।